नई दिल्ली से उन्होंने एक ऐसे कैंडिडेट को टिकट दिया है जो बार बार देश हित के खिलाफ कोर्ट में खड़ी रही हैं। लोकसभा चुनाव से पहले पूरे देश का सियासी पारा बढ़ने लगा है और इसी बीच राजधानी दिल्ली में पक्ष और विपक्ष में वार पलटवार भी देखने को मिल रहा है। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार में मंत्री आतिशी ने बीजेपी की ओर से नई दिल्ली सीट पर उम्मीदवार बांसुरी स्वराज को निशाने पर लिया है और उन पर कई आरोप भी लगाए हैं। वहीं आतिशी के आरोपों के जवाब में बांसुरी ने पलटवार भी किया है। क्या है पूरा मसला, जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। मैं हूं आपके साथ चारू पारी। लोकसभा चुनाव अब नजदीक हैं और चुनावी सरगर्मियां भी तेज होने लगी हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। पहली लिस्ट में बीजेपी ने 195 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। इसी के साथ बीजेपी ने दिल्ली की 5 सीटों के लिए प्रत्याशियों के नाम की भी घोषणा की है। इस लिस्ट में बीजेपी ने 5 में से 4 सांसदों को बदल दिया है, यानी कि उनका टिकट काट दिया है और नई दिल्ली की सीट से केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी का टिकट काटकर बीजेपी ने पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज को टिकट दिया है। अब इस मौके पर आम आदमी पार्टी बीजेपी पर हमलावर है। आप सरकार में मंत्री और पार्टी की वरिष्ठ नेता आतिशी ने बीजेपी उम्मीदवार बांसुरी स्वराज पर जमकर हमला बोला और आरोप लगाया कि बांसुरी स्वराज देश विरोधी लोगों का बचाव करती हैं। आतिशी ने कहा कि बीजेपी ने नई दिल्ली में मीनाक्षी लेखी का टिकट काटकर एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया है जो बार बार कोर्ट में देश विरोधी लोगों का बचाव करती हैं। देश से फरार ललित मोदी बांसुरी के क्लाइंट हैं। वहीं मणिपुर हिंसा में 2 महिलाओं को निर्वस्त्र करने वाले आरोपियों के भी बचाव में बांसुरी खड़ी हुई थी। चंडीगढ़ के झूठे मेयर की तरफ से भी बांसुरी खड़ी थी। बांसुरी स्वराज को माफी मांगनी चाहिए। नई दिल्ली से मीनाक्षी लेखी जी का टिकट काटकर उन्होंने एक ऐसे कैंडिडेट को टिकट दिया है जो बार बार देश हित के खिलाफ कोर्ट में खड़ी रही हैं, देश के विरोधियों को डिफेंड करती रही हैं। जी हां, मैं बांसुरी स्वराज जी के बारे में बात कर रही हूं, जो खुद एक वकील हैं। एक वकील जनता के हक की लड़ाई लड़ने के लिए होता है, लेकिन बांसुरी स्वराज जी किसके हक की लड़ाई कोर्ट में लड़ती आई हैं? नंबर 1, उनके सबसे फेमस क्लाइंट, इस देश से लाखों करोड़ रुपए के गबन के लिए फरार ललित मोदी जी। जब मणिपुर में हिंसा हुई और 2 महिलाओं को निर्वस्त्र करके परेड किया गया, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कौन सुप्रीम कोर्ट में खड़ा हुआ? बांसुरी स्वराज जी खड़ी हुई। आज वो किस मुंह से नई दिल्ली लोकसभा की महिलाओं से वोट मांगने जाएंगी? जब चंडीगढ़ का मेयर इलेक्शन हुआ, जब चंडीगढ़ में मेयर चुनाव की चोरी करने का प्रयास हुआ, जब चीफ जस्टिस ने उस चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन को मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी कहा, तो भारतीय जनता पार्टी के झूठे मेयर की तरफ से कौन सुप्रीम कोर्ट में खड़ा था? बांसुरी स्वराज जी खड़ी थी। अब जब आतिशी ने बांसुरी स्वराज पर ये सवाल उठाए और आरोपों की बौछार की, तो बांसुरी ने भी चुप्पी नहीं साधी, बल्कि वो भी आतिशी की वार का पलटवार करती हुई नजर आई। बांसुरी ने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को लेकर सवाल खड़े किए। बांसुरी ने कहा कि मैं उनसे पूछना चाहूंगी कि उन्होंने एक ऐसे अयोग्य उम्मीदवार को क्यों उतारा है जिसको राजेंद्र नगर में खुद की ही पार्टी के कैडर ने पीट दिया था। उन्होंने ऐसा उम्मीदवार उतारा जो उन्हीं के कार्यकर्ताओं को पसंद नहीं है। आतिशी के आरोपों का जवाब देते हुए बांसुरी यहीं नहीं रुकी। इसके आगे उन्होंने कहा कि जितने भी आरोप वो हम पर लगाएंगे, इन सब का जवाब चुनाव में जनता उन्हें देगी। यहाँ आपको बता दें कि दिल्ली की सत्तारूढ़ पार्टी आप ने नई दिल्ली से सोमनाथ भारती को उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी की अगर बात करें तो पार्टी ने दिल्ली में 5 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की है, जिसमें से 4 पर उम्मीदवार बदले गए हैं। बीजेपी ने चांदनी चौक से प्रवीण खंडेलवाल, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से मनोज तिवारी, नई दिल्ली से बांसुरी स्वराज, पश्चिमी दिल्ली से कमलजीत सहरावत और दक्षिण दिल्ली सीट से रामवीर सिंह बुद्धूड़ी को चुनावी मैदान में उतारा है। जबकि चांदनी चौक से डॉक्टर हर्षवर्धन, नई दिल्ली से मीनाक्षी लेखी, पश्चिमी दिल्ली से प्रवेश साहिब सिंह वर्मा और साउथ दिल्ली से रमेश बिधूड़ी का टिकट काट दिया गया है। तो उम्मीदवारों के नामों के ऐलान के साथ साथ राजनीतिक रस्साकसी भी अब तेज हो रही है। अब जैसे जैसे चुनावी सफर आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे देखना होगा कि
कि ये संग्राम क्या मोड़ लेता है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।